विरोधी पार्टियां हैं वो हारने के बाद तो कभी कभी बोल देती कि ईवीएम की वजह से हम हारे हैं, लेकिन आने वाले हर चुनाव में फिर वो रेडी कैसे हो जाती है ईवीएम पे इलेक्शन के लिए? देखो, इसका सबसे बढ़िया सवाल का जवाब तो वही दे सकें। मैं तो यही कह सकता हूं कि 2019 30 मई से जिस दिन मोदी सरकार ने दूसरी बार शपथ ली, हम तो उस दिन से लगातार लड़ रहे हैं और उस लड़ाई का नतीजा यह है कि पूरे देश भर में यह आवाज जा रही है और लोग खड़े होते चले जा रहे हैं। सो मैं तो अपनी बात कह सकता हूं, उनकी कैसे कह सकता हूं। पार्टियां भी जिम्मेवार है बीजेपी के साथ साथ जो नहीं इसके विरोध में आ रही है। अगर इसके विरोध में कोई भी राजनीतिक पार्टी, विशेषकर विपक्ष की पार्टी अगर नहीं आती है और देश में चुनाव ईवीएम से ही अगर हो गया तो निश्चित रूप से मोदी जीत के आएगा। और मोदी अगर जीत के आता है और देश की जो तबाही होती है तो उसके लिए जिम्मेदार विपक्षी पार्टियां भी उतनी ही होंगी जितना सरकार। और मुझे बहुत सीधी है, पूरे देश में हमारी जो अभी प्लानिंग है, पूरे देश में भिन्न भिन्न प्रदेशों की जो राजधानियां हैं वहां पर मुख्य रूप से बड़ी बड़ी रैलियां करेंगे। लगातार हमारे प्रोग्राम, आप समझिए कि 12 फरवरी तक हमारे सारे प्रोग्राम फिक्स हैं बिल्कुल। और इसके साथ साथ जो 26 फरवरी का हमने प्रोग्राम घोषित किया है कि प्राइम मिनिस्टर हाउस का, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का हम लोग घेराव करेंगे, उसकी तैयारी में लगातार हम लोग करेंगे। और अगर सारे सब लोग साथी बैठ के एक रथ लेके पूरे देश में भी घूमना पड़ा या जिस तरह से भी लोगों को जगाया जा सकता है वो सारे काम हम लोग करेंगे। यही है क्योंकि देश में कोई ऐसा गांव, कोई ऐसा कोना ना रहे जहां तक ये आवाज पहुंच न जाए और जहां से लोग इस ईवीएम के खिलाफ खड़े, हर जगह हम लोग जाएं। सर, राजनीतिक पार्टियां तक की आपको समर्थन मिल रहा है? नहीं, देखिए, राजनीतिक पार्टियां समर्थन की जहां तक बात है कुछ पार्टियां, मैं इस समय भी नाम नहीं लेना चाहूंगा, पर उनका सपोर्ट हमें है। वो फ्रंट पे नहीं है, उनके लोग हमारे साथ में हैं। हालांकि उनके कुछ तो ऐसे हैं जिन्होंने कहा है कि इनका सपोर्ट करो, लेकिन उसके अलावा जो हमारे काम है, उनको काम को देखकर बहुत सारी पार्टियों के जो वर्कर हैं वो अपने आप ही हमारे साथ में लगातार आ रहे हैं। उसमें चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बीएसपी के कार्यकर्ता हों और चाहे अन्य पार्टियों के कार्यकर्ता हों, चाहे आरजेडी हो, जेडीयू हो, मतलब कितनी ही पार्टियां हैं जिनके लोग हमारे साथ में लगातार आ रहे हैं। जैसे सर कई अब तक पंजाब, आपने बात की कि पंजाब ने शूरवीरों की, बलिदानों की धरती है, तो जहाँ से कई लीडर पैदा है जिनमें एक नाम कांशीराम भी था। इस अंबेडकर भवन में उन्होंने बहुत मीटिंग की है और आपने दोआबा की बात की है। अगर दोआबा खड़ गया तो पूरा पंजाब ने, पूरा भारत खड़ जाएगा। अब आपको दोआबा से क्या उम्मीद है? नहीं, दोआबा से मुझे ये उम्मीद है कि जब मैं ये कह रहा हूँ कि ये शहीदों की, वीरों की भूमि है और दोआबा जब मैंने स्पेशली कहा है तो मुझे पक्का विश्वास है कि जिस पल दोआबा खड़ा हो जाएगा, और आप सारे लोग समर्थ हैं उसको खड़ा करने में। मैं आज अभी आ रहा हूं तो एक मीटिंग पटियाला, बहुत अच्छी मीटिंग हुई है और किसान आगुओं के साथ में मीटिंग हुई है जिसमें संयुक्त किसान मोर्चा से के जो 2 बड़े धड़े हैं उनके साथ मेरी मीटिंग हुई और उन्होंने विश्वास दिलाया है कि हम आपकी ये बात संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग में रखेंगे, सबके सामने रखेंगे, क्योंकि हम 2 अकेले फैसला नहीं ले सकते, पर उनके बीच में रखेंगे। और व्यक्तिगत रूप से उनके अपने संगठन, जैसे बूटा सिंह सादीपुर वाले जो हैं, उनका जो अपना संगठन है भारतीय किसान यूनियन सादीपुर, वो पूरी तरह से हमारे साथ में आ गए हैं। और जैसे कीर्ति किसान यूनियन वाले हैं वो हमारे साथ में हैं। लेकिन संयुक्त किसान मोर्चा जो बहुत बड़ी ताकत है उसमें वो बात रखेंगे और मुझे पक्का भरोसा वो हमारे साथ आएंगे। इसी तरह से वहाँ से चल के अब मैं यहाँ आया हूँ। यहाँ जितना बड़ा आपका उत्साह और आपका विश्वास आपका मुझे महसूस हो रहा है, जो मिल रहा है, मुझे पक्का भरोसा है कि सब साथी खड़े होंगे, क्योंकि ये सबकी लड़ाई है और हमारे बच्चों के भविष्य को बचाने की लड़ाई है। उनकी शिक्षा को, उनके रोजगार को, उनके भविष्य को बचाने की ये जंग है। इसमें सब लोग साथ देंगे और जिस दिन दोआबा खड़ा हो जाएगा और जिस दिन यहाँ से घोषणा होगी कि पंजाब में किसी सूरत में ईवीएम से चुनाव नहीं होने देंगे, आप देखिए एक से बढ़ के एक स्टेट खड़ा होता चला जाएगा। आपके बराबर में खड़ा होगा हरियाणा, क्योंकि मुझे पक्का विश्वास है कि जिस तरह से मैं किसान आंदोलन में साथ रहा हूँ और हरियाणा के साथियों ने जो मुझे देखा है
वो मेरे उधर जाते ही खड़े होंगे। 11 तारीख को जींद में मीटिंग है, हालांकि वो मीटिंग जो है उनकी है जो ओल्ड पेंशन वाले हैं, और वो मुझे पक्का विश्वास है कि मुझे बुलाएंगे। देन उसके बाद आवाज़ शुरू होगी, आप दे खड़ा होगा सब। इलेक्शन में सर समय बहुत कम रह गया है और जी आप पूरे देश की लड़ाई बढ़ पाएगी? हाँ, निश्चित ये बन चुकी है, ये लड़ाई बन नहीं पाएगी, बन चुकी है। और इलेक्शन में कोई जल्दबाजी नहीं है। इलेक्शन संवैधानिक प्रावधान है कि 6 महीने टाले भी जा सकते हैं। सो ये संवैधानिक प्रक्रिया जिसको नहीं मालूम वो कह सकता, हमें तो मालूम है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। सर, तमाम राजनीतिक पार्टियां जो विरोधी पार्टियां हैं वो हारने के बाद तो कभी कभी बोल देती कि ईवीएम की वजह से हम हारे हैं, लेकिन आने वाले हर चुनाव में फिर वो रेडी कैसे हो जाती है ईवीएम पे इलेक्शन के लिए? देखो, इसका सबसे बढ़िया सवाल का जवाब तो वही दे सकें। मैं तो यही कह सकता हूं कि 2019 30 मई से जिस दिन मोदी सरकार ने दूसरी बार शपथ ली, हम तो उस दिन से लगातार लड़ रहे हैं, और उस लड़ाई का नतीजा ये है कि पूरे देश भर में ये आवाज जा रही है और लोग खड़े होते चले जा रहे हैं। सर, सो मैं तो अपनी बात कह सकता हूं, उनकी कैसे कैसे। पार्टियां भी जिम्मेवार है बीजेपी के साथ साथ जो नहीं इसके विरोध में आ रही है? अगर इसके विरोध में कोई भी राजनीतिक पार्टी, विशेषकर विपक्ष की पार्टी अगर नहीं आती हैं और देश में चुनाव ईवीएम से ही अगर हो गया तो निश्चित रूप से मोदी जीत के आएगा। और मोदी अगर जीत के आता है और देश की जो तबाही होती है तो उसके लिए जिम्मेदार विपक्षी पार्टियां भी उतनी ही होंगी जितना सरकार। और मुझे विश्वास है कि विपक्षी पार्टियों को इस बात का एहसास होगा, हम उन्हें एहसास दिला देंगे, करा देंगे, उन्हें आना ही पड़ेगा। और इस बार का चुनाव फिर कह रहा हूं ईवीएम से नहीं होने देंगे, बैलेट पेपर से ही होगा। धन्यवाद।